स्थानीय इंदौरिया कैंपस में आयोजित समारोह के दौरान लोक भाषा प्रकाशन के ब्रोशर का विमोचन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्यवीर यादव अध्यक्षता कर रहे। मंदिर अवध बिहारी के महंत डॉक्टर बालेश्वर दास, विशिष्ट अतिथि मोतीलाल मोदी, चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक एडवोकेट अशोक बंसल, कोटपुतली सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. गुप्ता, पूर्व नगरपालिका चेयरमैन एडवोकेट महेंद्र कुमार सैनी, सेंट्रल बैंक शाखा प्रबंधक बाल मुकुंद मीना, इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा एवं लोक भाषा प्रकाशन की प्रोप्राइटर श्रीमती सुमन शर्मा के अतिरिक्त शामिल मुकेश शर्मा सहित साहित्य प्रेमियों द्वारा सहस्त्राब्दी हिंदी सेवी सम्मान से नवाजे गए स्वर्गीय डॉक्टर एम.पी. शर्मा द्वारा स्थापित लोक भाषा प्रकाशन के अपने पब्लिकेशन के साथ साथ अन्य पब्लिशर्स की महत्वपूर्ण पुस्तकों के संग्रह के रूप में लोक भाषा प्रकाशन के ब्रोशर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित तोरावटी के इतिहास, मेवाती का उद्भव और विकास, व्यवहारिक हिंदी व्याकरण, उत्तर भारतीय ब्राह्मण गोत्र शासनावली, भीम विलास, लालदास जी संप्रदाय की वाणी, सामान्य पांडुलिपि विज्ञान आदि पुस्तकों की चर्चा करते हुए कहा कि डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा ने केवल तोरावटी क्षेत्र के अभी तो संपूर्ण राजस्थान एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक मूर्धन्य विद्वानों में शामिल रहे। उनके इस साहित्य परंपरा को उनके तीनों पुत्रों डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर राकेश शर्मा एवं डॉक्टर संजय शर्मा के अतिरिक्त उनकी पुत्र वधू श्रीमती सुमन शर्मा के द्वारा लोक भाषा प्रकाशन के सफल संचालन के रूप में अनवरत रूप से जारी रखे हुए, जो कि बधाई के पात्र है। मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यवीर यादव ने कहा कि लोक भाषा प्रकाशन के ब्रोशर में संकलित पुस्तकें हर एक स्कूल, कॉलेज एवं जनरल लाइब्रेरीज के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपके द्वारा भी लोक भाषा प्रकाशन के नवीन विमोचित ब्रोशर से आवश्यक उपयोगी पुस्तकें प्राप्त की। तो वहीं इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि सेंट्रल बैंक ब्रांच मैनेजर बाल मुकुंद मीना के द्वारा करौली जिला स्थित पुस्तकालय हेतु लोक भाषा प्रकाशन को एक बड़ा ऑर्डर देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा उत्तरीय पहनाकर किया गया। तो वहीं आगंतुक अतिथियों के प्रति प्रकाशक श्रीमती सुमन शर्मा द्वारा आभार व्यक्त किया गया। आज फिर मेरे लिए एक बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि स्वर्गीय डॉक्टर एम.पी. शर्मा साहब द्वारा स्थापित लोक भाषा प्रकाशन, जो विगत 20 वर्षों से न केवल तोरावटी क्षेत्र अपितु भारत देश के अंतर्गत विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से इस क्षेत्र को चिन्हित करता रहा है। मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनकी स्मृति में आज लोक भाषा प्रकाशन का एक ब्रोशर आज माननीय जो क्षेत्र की शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं उन सभी के साथ साझा करते हुए आज उसके विमोचन के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज के इस विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं माननीय एडीएम साहब डॉक्टर सत्यवीर जी यादव साहब। कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो डॉक्टर संत बालेश्वर दास जी हमारे बीच में मौजूद हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं पूर्व चेयरमैन नगरपालिका महेंद्र जी सैनी साहब। कोटपुतली क्षेत्र के जाने माने एक हस्ताक्षर के रूप में मोतीलाल मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े रहे हमेशा से एडवोकेट अशोक जी बंसल साहब हमारे साथ हैं। और कोटपुतली विकास समिति यदि हम बात करें और एक पुराने टाइम के चिकित्सक के रूप में भी हम जाने और डॉक्टर एम.पी. शर्मा साहब के बहुत करीबी रहने वाले लोगों में यदि रहे तो वो थे डॉक्टर के गुप्ता साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक मिस्टर बाल मुकुंद जी मीना। और मैं आज इस कार्यक्रम को केवल एक संचालन दे पा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय डॉक्टर बालेश्वर दास जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर एम.पी. शर्मा साहब की स्मृति में चूंकि आज ये कार्यक्रम हो रहा है तो हम दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। प्रकाशन के ब्रोशर के उद्घाटन के इस गौरवमय अवसर पर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर एम.पी. शर्मा साहब, जो हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी शख्सियत, मूर्धन्य विद्वान, हिंदी के जाने माने लेखक, साहित्यकार,
उनको सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको सत सत नमन करता हूँ। इस गौरवमयी अवसर पर मेरे साथ उपस्थित प्रसिद्ध संत डॉक्टर बालेश्वर दास जी महाराज, क्षेत्र के समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी अशोक जी बंसल साहब, नगर पालिका पूर्व चेयरमैन महेंद्र जी सैनी, क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर M.K. गुप्ता साहब, सेंट्रल बैंक से पधारे हुए प्रबंधक श्री मीणा जी। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि डॉक्टर M.P. शर्मा साहब हिंदी के एक मूर्धन्य विद्वान थे। लंबे समय तक LBS कॉलेज में इन्होंने सेवाएं दी, उप प्राचार्य पद से रिटायर्ड हुए। लेकिन उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं, चाहे वो हिंदी की हो, हिंदी व्याकरण की हो, तोरावाटी का इतिहास हो, ये हमारे क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की पहचान माने जाते हैं। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये आपके लोक भाषा प्रकाशन की तरफ से जो ये पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, अन्य राइटरों को भी, अन्य लेखकों को भी आपने इससे जोड़ा है, यह बहुत ही अच्छी बात है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस लोक भाषा प्रकाशन के माध्यम से जो भी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं वो विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, साहित्य में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए और सभी पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। साथ ही इस अवसर पर मैं कहता हूं कि डॉक्टर M.P. शर्मा साहब ने अपनी जो सोच विकसित की थी प्रकाशन की, साहित्य की, जिसके माध्यम से समाज की सेवा की जा सके, जिसमें तोरावाटी का इतिहास है तो हमारे क्षेत्र की पहचान इंगित करती है। और शायद इसके बारे में ये बहुत सबसे पहली ही पुस्तक होगी जिसके अंदर इतना विस्तार से इसमें सारी बात है। काफी लोग शोध, मैं भी जब ये इसके ऊपर काफ़ी शोधार्थियों ने शोध भी किया और उनके लिए एज ए रेफरेंस गाइड के रूप में बहुत उपयोगी। हम भी जब तैयारी करते थे तो इतिहास की, समाजशास्त्र की, अर्थशास्त्र की अनेक किताबों पढ़ते थे, लेकिन मैं इस क्षेत्र से पहले वाकिफ नहीं था। इस वजह से इस पुस्तक का ज्ञान नहीं रहा, लेकिन जब इसके बारे में जानकारी ली, इसको पढ़ा तो काफ़ी उपयोगी पुस्तक है। और ये जो पुस्तकें श्लोक भाषा प्रकाशन की तरफ से जो प्रकाशित की जाती है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए, साहित्यकारों के लिए उपयोगी रहेंगे। डॉक्टर M.P. शर्मा साहब की जो सोच और जो इन्होंने एक साहित्य का पथ प्रदर्शित किया, पथ की नींव डाली, उसको आगे बढ़ाने में इनके लायक और योग्य सुपुत्र विद्वान डॉक्टर राकेश शर्मा जी और सुमन जी उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके इन साहित्य के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं इस लोक भाषा प्रकाशन खूब विकसित हो, इसके जो पुस्तकें हैं विद्यार्थियों को, जिज्ञासुओं को, साहित्यकारों के खूब काम आए, खूब उपयोगी रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। अंत में मैं डॉक्टर M.P. शर्मा साहब को पुनः सत सत नमन करता हूँ कि उन्होंने समाज साहित्य के माध्यम से समाज की इतनी बड़ी सेवा की और जो नींव लगाई वो आगे खूब फले फूले, खूब आगे बढ़े, हमारे लिए, समाज के लिए बहुत बहुत उपयोगी हो। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे डॉक्टर साहब सरल और सुहित थे, क्योंकि जब भी हमें कभी कोई आवश्यकता पड़ती थी तो महावीर जी को जब मैं फ़ोन लगाता था मंदिर से, सर इस संबंध में आपसे कोई चर्चा करनी है, बोले कि मैं शाम को आ जाऊंगा, चूँकि अभी तो मैं पढ़ाने जाऊंगा, उसके बाद मैं शाम को आपके पास आ जाऊंगा। और इतने सरल, जिस प्रकार से पुस्तकों में लिखा गया है कि वृक्ष के फल लगने के बाद वृक्ष सूख जाता है, योग और विद्वान विद्या ददाति विनयम, विद्या आने के बाद योग व्यक्ति नम्र हो जाता है। सारे गुण महावीर जी में थे। तोरावती का इतिहास बहुत से केसों में कोर्ट में प्रमाण के रूप में पेश होता था। हमारे मंदिर से घर सरीखे जुड़े थे
मेरे को तो कभी कभी खुशी होती है कि इतना बड़ा योग्य विद्वान हमारे बीच में आज नहीं है, दुख है इस बात पर। लेकिन जब तक महावीर जी थे इतने सरल थे, कभी भी याद कर लीजिए, कभी भी नहीं लगता था कि इतने बड़े उच्च पदों पे आप रहे हैं और आज इतने बड़े विद्वान हैं। आपका जीवन सरल था, सब लोगों से मिलने में सुलभ थे। अपनी बात जिस प्रकार से आप कितनी बड़ी से बड़ी समस्या लेके जाए उसे इस प्रकार से निराकरण कर देते थे जैसे लगता है किसी छोटे बच्चे ने अपनी शंका का समाधान निकाला। कितने योग्य विद्वान थे। हमारे यहाँ मंदिर में तो रामोपासना, राम परत, गुरु महिमा, राम स्तोरा, राम रक्षा स्तोत्र, 8-10 पुस्तकों का हमारे मंदिर से इतिहास जो हमारे अवध बिहारी मंदिर 250 से 300 वर्ष पुराना है, जिस अशोक बंसल जी अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर किरण गुप्ता जी तो उसके इस पर पीएचडी व्यवस्थापक ही रहे हैं। इस प्रकार से आज हम सब महावीर जी के सानिध्य में जो भी कार्य करते हैं तो हमें तो लगता है कि आत्मा से आज मेरे पास हैं। जब भी कोई समाधान की बात आती है तो आपके पुस्तकों से मिल जाता है। और आज यहाँ उपस्थित होने पर हमें डबल खुशी मिली, क्योंकि मैं राकेश जी के तो महावीर जी के समय से जानता हूँ, आपने परिचय कराया था। और आज आप सबने इतना सुंदर लोक भाषा प्रकाशन किया है, इतनी दुर्लभ पुस्तकें आपने उपलब्ध कराई है, इसके लिए सुमन जी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और हम सब के बीच में जो डॉक्टर सतबीर जी हैं, इतने बड़े पद पे हम तो खुशी के साथ कह सकते हैं कि आज हम सब जो स्वस्थ हैं तो सतबीर जी की वजह से हैं। जिस प्रकार से कोरोना बीमारी के काल में आप सक्रिय रहे, किस प्रकार से बाजार खुलना है, किस प्रकार से गाइडलाइंस का पालन होना है, आप अपने जिंदगी को दांव पर लगा करके हम लोगों की रक्षा के लिए उपलब्ध रहे हैं, जिससे आज हम सब स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की बीमारी से दूर हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत मैं साधुवाद कहूँगा। और जब भी कभी हमारी आवश्यकता पड़े राकेश जी को, महावीर जी के ग्रंथों के विकास के लिए सदैव मैं तत्पर रहूँगा। क्योंकि आज मैं महंत भी हूँ तो महावीर जी के पुस्तकों की देन है। क्योंकि हमारा जो इतिहास है, मैं अपने गुरु जी से बात भी बहुत नहीं कर पाता था, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से ही पता है कि हमारे मंदिर की स्थापना कब हुई थी। तो इस मंदिर में हमारे से पूर्व कितने महंत रहे हैं। जैसे प्रथम महंत बाबा ब्रह्मदास जी थे, उसके बाद रामदास जी थे, फिर बाबा रघुवरदास जी थे, फिर बाबा चरणदास जी थे, बाबा फिर मंगलदास जी थे, फिर गुरु जी पीताम्बरदास जी महाराज थे, फिर अपने राम। तो आज भी महावीर जी न होते हुए पुस्तकों के माध्यम से हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे महापुरुष के चरणों में अपना नमन और वंदन करता हूँ, क्योंकि यही महापुरुषों का लक्षण है। महाजनों ने गता सपंथा, जिस महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर चलने पर व्यक्ति को सुलभता से अपने मार्ग का गंतव्य का निश्चित हो जाए कि हम पहुंच चुके रास्ते में। इस प्रकार से महावीर जी के न रहने के बाद भी पुस्तकों के माध्यम से हम सबको अच्छा सदुपदेश मिल रहा है। हम पुनः से महावीर जी के चरणों में वंदन करते हुए राकेश जी और सुमन जी को, फिर समस्त इंदौरिया परिवार को साधुवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने में स्वयं मैं गौरव को महसूस करता हूँ। जय श्री राम। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस हिंदू राष्ट्र में मैं डॉक्टर MP शर्मा साहब जैसी एक शख्सियत जो हिंदी के मानी जानी हस्ती थी, जिनकी देन हिंदी को बहुत ज़्यादा है और आसपास के एरिया में एक क्षेत्र में कोई बिरला ही होगा जो उनको नहीं जानता कि हिंदी में उनकी क्या देन थी। 50 साल तक मेरा उनके अंतिम समय तक साथ रहा और मेरे पर उनका पूरा सानिध्य रहा। वो सदा छोटे भाई के रूप में उन्होंने मुझे देखा और मैंने उनको उनके जीवन में जितना हिंदी के विकास में योगदान उन्होंने दिया है, जितनी मेहनत की है, एक थैला लटकाए हुए, झोली लटकाए हुए बगल में, और जगह जगह जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं, कहीं से इतिहास लेके आ रहे हैं, कहीं से कुछ लेके आ रहे हैं। ये सब उन्होंने अपने व्याख्याता रहने के काल के समय किया। कॉलेज में पढ़ाई भी करवाते थे, एक बहुत अच्छे हिंदी के
जाने वाले व्याख्याता थे और उनके पढ़े हुए आज हिंदी में बहुत ऊंचे पद पर राष्ट्रीय सेवा में और स्थानीय अपने सरकारी सेवा में, राज्य सरकार की सेवा में भी मौजूद है, कार्यरत। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि वो किसी मंच पे बोलते हैं कि मेरे गुरु डॉक्टर महावीर प्रसाद जी शर्मा हैं, उनसे मैंने हिंदी सीखी। तो ये उनकी पृष्ठभूमि है। बहुत नेक इंसान थे और मेरे बड़े भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद देते रहे। और प्रकाशन, जब भी प्रकाशन करते थे तो बता दिए डॉक्टर साहब इसमें कुछ समझ आप मुझे समय दे सकते हो। मैं देखो, मैं हिंदी के बारे में जानता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ये इतिहास के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। फिर भी मेरे से चर्चा कभी करते थे। इस बात के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ हमेशा के लिए। और आज सुमन जी ने और डॉक्टर राकेश शर्मा जो पहल की है, 20 साल के अथक प्रयास के बाद में, मैं समझता हूँ कि लोक भाषा प्रकाशन के तहत ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन होगा जो अपना एक आयाम स्थापित करेंगी अपने हिंदू राष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर, और बहुत बड़ा जगह स्थान प्राप्त करेगी। इसी आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। हिंदी आदरणीय राकेश जी शर्मा से करीब 15-20 सालों से परिचित हूँ। उनके पिताश्री डॉक्टर MP शर्मा साहब का हमें आशीर्वाद मिला और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे डॉक्टर राकेश जी आज लोक भाषा प्रकाशन के अवसर पर हम सबको आमंत्रित किया। हम इनको साधुवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि लोक भाषा प्रकाशन जन जन तक पहुंचेगा। लोग डॉक्टर MP शर्मा द्वारा तोरावटी इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और अपने इतिहास को जानेंगे। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप डॉक्टर MP शर्मा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। मैं आपको पुनः साधुवाद देता हूँ एवं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप निरंतर ही डॉक्टर MP शर्मा के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते रहेंगे। आप हिंदी के एक बहुत बड़े, जिनको कहना चाहिए कंस्ट्रक्टर थे, और आपकी लेखन कार्य में बहुत बड़ी रुचि थी। इतिहास में भी आपका काफ़ी, आपने तोरावटी का इतिहास नंबर पुस्तक लिखी, जो आज राजस्थान की जानी मानी पुस्तकों में तो गिनाई जाता है उसको, लेकिन कई बार तो उसको रेफरेंस के लिए पूरे भारतीय वर्ष में भी उस किताब को मांग की जाती है कि पुराने पूर्व इतिहास की कुछ जानकारी अगर राजस्थान के संबंध में लेनी होती है, खासतौर से क्षेत्रीय ठिकाने के संबंध में, तो आप इस किताब का रेफरेंस ऊंची जगह दिया जाता है। निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा प्यार रहा है हमारे ऊपर, इस क्षेत्र के लोगों पर। आप बहुत मिलनसार के धनी थे, लोगों से आपके संपर्क बहुत इजी, परिवार जैसे संपर्क रहे हैं। और हिंदी के क्षेत्र में तो आप एक हस्ती के रूप में थे। समय समय पर आप सामाजिक संपर्कों में जाकर हिंदी का प्रचार प्रसार के बारे में बताया करते थे। कोटपुतली का मुझे याद आता है, कोटपुतली का जो कब ये उद्गम हुआ, इसके बारे में आपने डिटेल स्टडी कर इतिहास के कई प्रमाण प्रस्तुत कर ये साबित किया कि कोटपुतली का जो गठन हुआ था, कोटपुतली की जो कोटपुतली शहर का जो नाम पड़ा था, कोटपुतली किस तारीख को स्थापित हुआ क्षेत्रीय ठिकाने के टाइम में, वो आपने अपने प्रमाणों के द्वारा बताया है। मुझे बड़ी खुशी है कि उनके पुत्र श्री राकेश कुमार जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी के इस आयोजनकर्ता जिनको मैं कहूँगा, ये बाल लोक भाषा प्रकाशन का ये जुम्मा उन्होंने लिया है, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का विमोचन, और इनको एक आम आदमी तक ये सरलता से पहुंच सके, इसके बारे में एक सुचारू रूप से आपने लोक भाषा प्रकाशन का ये कार्यक्रम आपने किया है। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। हर व्यक्ति को इस क्षेत्र के संबंध में, हिंदी के संबंध में पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी। ये बहुत बड़ा आपने एक ज्ञान लोगों को पहुंचाने का एक अच्छा कार्य किया है। इस मौके में मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूँ।
और ये पुस्तकें आम जन तक उपलब्ध हो, ऐसी मेरी अपनी। कोटपुतली शहर में पहला निजी हॉस्पिटल ब्लड बैंक सेंटर यूनिट ऑफ श्री कृष्णा हॉस्पिटल, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8 कोटपुतली जयपुर। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में। आगामी 6 अक्टूबर ग्राम पंचायत मोहनपुरा जोधपुर सरपंच पद हेतु बैलेट नंबर 6 कैमरे का बटन दबाकर राजबाला देवी को विजयी बनाएं। धन्यवाद।